Human body is such a miracle. Never got colic again, ever. छठा महीना, वो 14 तारीख को 6 महीने की हुई, and 15th of that month she never got colic again. Wow. Oh God. आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम आज की डेट में, अगर हम कहें पिछले 15-20 दिनों में या एक महीने में, इशू के साथ कौन सा रहा है, और उसमें what are you, how are you figuring this out? Ishlu started teething when she was 5 months old. उसका पहला दांत आया था, एंड उसके बाद उसके मेरे ख्याल से इक्के दुक्के स्प्राउट हुए, एंड विद इन 9 months शी हैड ऊपर के 4 एंड नीचे के 3. सो शी वाज एग्जैक्टली लाइक दिस अंटिल अ मंथ बैक, एंड पीछे के उसके 2 और आ गए थे ऊपर के, बट रेस्ट ऑल वर येट टू कम. सो टेक्निकली वन वुड थिंक दैट एवरी मंथ 2 दांत स्प्राउट होंगे. मेरी दादी को मिलने गए थे देहरादून, ईशू को मिलाने. मेरी दादी जो 100 साल की हैं. Yes, वो भी इंटरेस्टिंग कहानी है. You would want to touch that. So we had taken Ishu there, and it was slightly cold. So obviously she got a cold and a cough and a bit of a fever there. So the holiday was not that great for her because बच्चा बुखार में है, all of that. And हर रोज 20 नए लोग मिल रहे हैं. So that's again something that becomes a little overwhelming for a child कि यार हर कोई आके क्यों मेरे ऊपर लद रहा है. Another thing is that after a baby turns a year old, they suddenly become very aware. You guys were with her on her first birthday. Yes. उस वक्त तक ईशू सबकी गोद में जाती थी, सबके साथ खेलती थी, if you remember. Yes, of course. जैसे वो 1 साल की हुई थी, उसके 1 हफ्ते बाद she stopped letting people come close. Oh. Everything is a milestone, ना? It changes. जैसे ही एक पड़ाव वो क्रॉस करते हैं, awareness बढ़ती है. So from her first birthday, she takes 20 minutes and फिर वो लोगों को to gel along. हाँ. So these are small, and this we kind of realized that जो सबकी गोद में चली जाती थी, वो अब जैसी 12 महीने की हुई, she needs her 20 minutes. And what I realized was that she was too चिड़चिड़ी, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी. So I figured it was a cold, because उससे जब कोल्ड होता है तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है वो. फिर हम वापस बॉम्बे आए, एंड ऑब्वियसली इतना देहरादून से मसूरी से बॉम्बे, इतना क्लाइमेट और इतना टेम्परेचर में चेंज था दैट शी गॉट अ फीवर. तो मुझे लगा दिस इज चेंज ऑफ प्लेस का फीवर. बुखार was 102, which would go down once I gave her the medication that the doctor told me. तो मैंने डॉग को फ़ोन किया, मैंने कहा ये सब हो रहा है भाई, I need to come to you. उसके पास गए. First time she was given antibiotics. He said you have to, because ये वेदर चेंज भी है, सारी चीज़ें. And he said she could also be teething. उस वक्त, उस दिन जब वो रो रही थी, तो मैंने देखा कि उसके ना नीचे के I could see वाइट हो रहा था पूरा. मैंने कहा माय गॉड, उसके लेफ्ट में जितना दिख रहा था वाइट, राइट में उसके एक टाइम पे 12 दांत आए हैं 2 दिन में. तो वो 2-3 दिन में जो वो इतनी चिड़चिड़ी और इतना बुखार था, उसका पूरा मुंह दांतों से भर गया 1 हफ्ते में. सो समथिंग दैट वाज मेंट टू हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months maybe happened to her in a week. She must be in a lot of pain. She must be. And Ruby, ये मैंने एक जगह पढ़ा था, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी तरफ से ये कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरी बच्ची की स्ट्रगल है, आई वॉन्ट टू रीड अबाउट इट. आई वॉन्ट टू नो वॉट माई डॉटर इज गोइंग थ्रू. तो मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें एक डॉक्टर ने लिखा था दैट एज पर रिसर्च, विच इज अ प्रूवन रिसर्च, एक बच्चे की टीदिंग का पेन इज इक्विवेलेंट टू एक औरत का लेबर पेन. व्हाट? इट्स अ प्रूवन फैक्ट एज पर दैट डॉक्टर. क्योंकि आप इमेजिन करो, जबड़ा फाड़ के कुछ निकल रहा है, तो एक बच्चा इज एक्सपीरियंसिंग दैट विद, इमेजिन यार चीर के निकल रही है कोई चीज, और ईशू के तो 12 एक साथ निकल आ रहे हैं उसके वो. सो दस्त द फीवर. एंड मतलब मैंने ऐसे कभी अपनी मेरी बेटी बुखार में भी स्पार्टन है, व्हिच आई मैसेज टू यू. नहीं, हमने देखा है ना वो. हाँ, वो बुखार रहता है, वो फिर भी खेल रही है, वो इधर जा रही है, सबके पास जा रही है. शी हैज अ स्माइल ऑन हर फेस एंड एवरीथिंग. अभी इधर जीवा के साथ अभी उन्होंने 4 महीने कंप्लीट कर दिए. Yes. तो अब क्या करते हैं वो, दे हैव स्टार्टेड सकलिंग देयर हैंड. तो डॉक्टर सेज के नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर मे बी टीदिंग एंड सॉलिड्स. तो अभी क्या होता है ना, वो सडनली मैं देखती हूँ दोनों हाथ मुंह में जा रहे हैं, फिर वो इतनी उंगलियां पीछे तक डाल देते हैं, चोक कर देते हैं. और फिर डॉक्टर बोलते हैं उनको बाहर, यू शुड नॉट take it out because they'll have this association of curiosity. ये बार-बार क्यों निकाल रहे हैं, we need to just suckle it again. Right. अब मुझे ऐसा लगता है कि with every milestone
there is so much to learn, or maybe there is so much to read and research on, because ये information हमको ऐसे easily available नहीं है. पर ये कि आप इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमने pediatrician से बात की, हमने पूछा, उन्होंने कहा कुछ बच्चों में ये इंजेक्शंस रिएक्ट करते हैं, कुछ में नहीं रिएक्ट करते हैं. अब मेरा जो कज़न है जिसका बेटा ऑलमोस्ट बेटियों के साथ हम उम्र है, जब उनके थाइस पे वो जो 1 महीना 2 महीना और 3 महीने में जो वैक्सीनेशंस लगते हैं, उसकी जब थाई पे वैक्सीनेशन लगा था तो वहाँ पर वो पस से भर गया था और उसकी वो टांग सूज गई थी. ओह माय गॉड. नाउ इट इज़ वन ऑफ द रिएक्शंस. नाउ दैट बेबी इज़ अ प्रीमी. तो मैंने कहा यार, अब मदर इज़ ऑफ कोर्स सो अनअवेयर कि आपको कोई ऐसा बताता नहीं है कि जब वैक्सीनेशंस लग जाए तो प्लीज़ उसको गिव इट अ क्या बोलते हैं उसको, आइसिंग कर दो 15-20 मिनट. फिर उसके बाद अगर फीवर हो तो बच्चों को क्रोसिन की ड्रॉपलेट्स वगैरह दे. देश की सुरक्षा मोदी की गारंटी. तो nobody, not even I think doctors, they also feel or maybe think कि यार शायद पता होगा, अगर फीवर हो रहा है तो क्रोसिन दे दो. यहाँ आपको आइसिंग करनी है नहीं करनी है, वेरी सरप्राइजिंग यार, वो तो बोला जाता है. नहीं कहा गया. एंड दैट किड suffered for a week, and it was like वो होता है heart wrenching to see that little boy crying and like non-stop. और ये सब देखा ही नहीं, जब नहलाते नहीं यहाँ देख लिया. सो हमें ऐसा लगता है कि वी आर, मतलब मुझे तो विद माई ऑल द एक्सपीरियंस आई फील यार नोबडी एजुकेट्स अस, नोबडी वोकलाइजेस ऑल दीज लिटिल थिंग्स. आप मुझे कोई एक ऐसा इंसिडेंट अगर आपके जहन में भी फ्रेश आता है जब ईशू ने पहली बार क्रॉल करना सीखा या पलटना सीखा, रोल ओवर सीखा, क्योंकि अभी इधर जीवा रोल करते हैं तो हमको ऐसा होता है 4 पिल्लो यहाँ 3 पिल्लो यहाँ, और सबसे पहले अगर सो भी रहे हैं तो एक किसी की ड्यूटी लगाते हैं, प्लीज़ कीप चेकिंग. एनी इंसिडेंट दैट यू हैव? मैं कॉन्स्टेंटली जंगल बॉय से पूछती रहती हूँ, पलटना स्टार्ट किया. अ लॉट ऑफ टाइम्स जो ओल्ड स्कूल हैं, जो पेरेंट्स के टाइम के लोग हैं, वो कहते हैं अरे भाई तुम लोग तो 100 बार गिरे हो, कुछ नहीं होता है. दे कम फ्रॉम द स्कूल ऑफ गिरता है बच्चा, ठीक है, कोई नहीं होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, गिरने दो. मैं कहती थी हैं, मैंने कहा मैं नहीं गिरने दूंगी अपनी बेटी को यार. आई मीन फॉर मी इट इज व्हाई. मैंने घर पे वो रेलिंग सब खरीद के रखी हुई थी कि जैसे ही ईशू पलटना स्टार्ट करेगी, आई एम गोना पुट दोस रेलिंग्स. सो आई बॉट वन फॉर यू बाय द वे. ओह ओके, थैंक यू. मैं जंगल बॉय को उस दिन बोली थी, मैंने कहा था मैंने रेलिंग खरीद के रखी है, दैट्स समथिंग आई एम गोना गिव यू गाइस. तो मैं डिसाइड करके रखा हुआ था कि जिस दिन ईशू पलटेगी रेलिंग्स आ जाएंगी बेड पे. सुबह का मेरा और ईशू का रूटीन होता था कि हम दोनों 6 बजे अपना मसाज उपटन नाई करके, ईशू मेरे हार्नेस पे लटकती थी, हम दोनों मंदिर जाते हैं और फिर हम नानी हाउस जाते हैं हाय बोलने. तो नानी हाउस जाके उसे हम बेड पे लिटा देते थे और तकिए वकिए लगा के मैं और मॉम बाहर बैठ के चाय पीते हैं. ईशू आज तक पलटी नहीं थी कभी, नो हरकत, ऐसी सो रही है वैसी सोती रहती थी, और जैसी चूं करती थी मैं और मॉम अंदर भागते थे. अब एक दिन मैं और मॉम बैठ के चाय पी रहे हैं और सडनली एक धम करके आवाज़ आई. वो धम आवाज़ में जो हम दोनों भागे, और ये ज़मीन पे, और कितनी हाइट, ये रो रही है. रॉ टाइन का बेड, सो इट वाज दिस मच. सो द फर्स्ट टाइम दैट शी